हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 लास्ट टर्न पे आपका चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट हुआ। तो ये चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट है केमिकल काइनेटिक्स। चैप्टर का नेम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स मीन्स केमिकल रिएक्शन में मोशन की बात करेंगे इस चैप्टर में हम, कि रेट की बात, मोशन, स्पीड, रेट कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है, कम है या ज़्यादा है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स, it is a branch of chemistry which deals with rate of reaction, factor which affect rate of reaction and mechanism of reaction. इट्स अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, की रिएक्शन का रेट क्या है, एंड फैक्टर, ऐसे कौन से फैक्टर है जो इस रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, एंड देयर मैकेनिज्म, इन रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी, इनके बारे में पूरा इसके बारे में स्टडी करते हैं। टॉपिक कौन कौन से हैं इस पूरे चैप्टर में, कौन कौन से हम कवर करेंगे। फर्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन, जिट इज़ डिनोटेड बाय ROR, शॉर्ट में ROR से डिनोट करते हैं। एंड सेकेंड फैक्टर अफेक्टिंग, ROR को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन को। तो इसमें मेनली आपको, वैसे तो बहुत सारे हैं, नेचर ऑफ रिएक्टेंट है, कैटालिस्ट है, सरफेस एरिया है, बट यहाँ पे मेन जो है आपको डीपली स्टडी करना है टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है ROR पर, कंसनट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो टेम्परेचर जब इफेक्ट करता है तो हम उसमें मेन आर्हेनियस इक्वेशन है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और कंसनट्रेशन के टर्म में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जैसे फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरोथ ऑर्डर, इन सब के बारे में। फिर इसके फैक्टर्स के बाद रेट लॉ, रेट लॉ क्या होता है। फिर नेक्स्ट में मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म। वैसे मैकेनिज्म बीच बीच में भी हम पढ़ेंगे, बट लास्ट में भी एक अलग से टॉपिक है मैकेनिज्म का। फिर हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। फर्स्ट टॉपिक है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड। रेट ऑफ रिएक्शन में स्पीड या वेलोसिटी, इसके बारे में। तो इट्स अ चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि चेंज इन कंसनट्रेशन, जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो कंसनट्रेशन, रिएक्टेंट की क्या कंसनट्रेशन होती है और प्रोडक्ट की क्या कंसनट्रेशन होती है। जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो स्टार्टिंग में कंसनट्रेशन किसकी ज़्यादा रहेगी, रिएक्टेंट की। तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी टाइम के साथ साथ, वैसे ही कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होगी और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो वही है चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज़ कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिनका हम रेट ऑफ रिएक्शन कंसीडर करेंगे, किनका निकालेंगे, किनका नहीं, तो उसके बारे में है। फर्स्टली वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन जो बहुत तेज़ी से हो जाती हैं, जिनको माइक्रो सेकेंड लगते हैं होने में, जैसे कि आपकी आयनिक रिएक्शन जो आयंस के फॉर्म में होती हैं। जैसे आप देखेंगे NaCl + AgNa3, इसमें आयंस कैसे हैं, NaCl में आयन के फॉर्म में है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, इसमें सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन। ये दोनों आयन इतनी फास्टली रिएक्ट करते हैं, 10⁻⁻⁶ सेकेंड्स इसको लगते हैं होने में। AgCl का प्रेसिपिटेट, Ag है जो Cl के साथ रिएक्ट करेगा, और Na जो है NO3 के साथ रिएक्ट करके सोल्यूशन बना देगा। तो ये बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। कहने का मतलब ये है कि ऐसी रिएक्शन जिनका बहुत कम टाइम लगता है, माइक्रो सेकेंड लगते हैं जिनको होने में, उनका रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइन, उनका रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी से नहीं डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। फिर सेकेंड है वेरी स्लो रिएक्शन, जो बहुत स्लो होती हैं, जिनको होने में बहुत ईयर्स एंड 6 मंथ लग जाते हैं। एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन है जैसे आपका, तो ऐसा तो है नहीं आप आज अपने आयरन रखा और उसमें कल आपका रस्ट जम जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बहुत ईयर लगते हैं ऐसे होने में। तो ऐसी प्रोसेस जो बहुत टाइम ले होने में, ऐसी रिएक्शन, तो ऐसी रिएक्शन का भी हम रेट ऑफ रिएक्शन इज़ प्रैक्टिकली नॉट डिटरमाइन। तो ऐसा तो है नहीं हम उसका रेट ऑफ रिएक्शन के लिए बैठे रहेंगे निकालने के लिए। तो ऐसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन निकाल के कोई बेनिफिट नहीं है। नेक्स्ट है आपका मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन क्या है, जैसे कि मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मॉलिक्यूल के बीच में जब रिएक्शन होती है, जैसे कि N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। अब हम वैसे हमें पता है कि ये हैबर प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, बट हम इन टर्म्स में, प्रोडक्ट के टर्म्स में ले रहे हैं कि ये एक रिएक्टेंट है, वो रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इसमें क्या होता है मॉडरेट रिएक्शन में, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड टू फॉर्म फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन प्रोडक्ट। कुछ फाइनाइट टाइम लगता है, मतलब कुछ टाइम लगता है होने में इन प्रोसेस को। तो जिनमें इस कुछ टाइम लगे इन प्रोसेस को होने में, ना ज़्यादा फास्ट हो ना ज़्यादा स्लो हो, कुछ टाइम लगे, तो इतने मिनट, इतने सेकेंड, जितने भी लगे, तो इन मॉडरेट रिएक्शन का ही हम क्या निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज़ मेजर्ड इन दीज टाइप ऑफ रिएक्शन। द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ नो फास्ट, नो वेरी स्लो, इज़ कॉल्ड द मॉडरेट रिएक्शन।
तो अब बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन ROR, इट इज़ डिनोटेड बाय इन द शॉर्ट फॉर्म ROR। एवरेज, वैसे 2 टाइप्स के हम ROR की बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। सबसे पहले बात करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की। सपोज़ कोई इक्वेशन है 2A + 3B गिव्स 4C। इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? मैंने क्या बताया था, रेट ऑफ रिएक्शन इट्स किस पर डिपेंड करता है, कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में। तो एवरेज ROR इक्वल्स टू, रिएक्टेंट की जब हम बात करेंगे तो माइनस, ठीक है, माइनस यूज़ करेंगे और जो इसका कॉफिशिएंट होगा उससे इसको डिवाइड करना है। तो -1/2, कॉफिशिएंट इसका 2 था A का, ठीक है, हम A रिएक्टेंट की बात करें तो -1/2 कंसनट्रेशन ऑफ A डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। ये है चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, A की कंसनट्रेशन में क्या चेंज हो रहा है। तो डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू, अब रिएक्टेंट B की बात हो रही तो -1/3, क्योंकि इसका कॉफिशिएंट 3 था, 3 से डिवाइड किया, -1/3 एक्टिव मास ऑफ डेल्टा B अपॉन डेल्टा T। ऐसे अगर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट में प्लस की टर्म्स में आता है, प्लस अभी मैं बताऊंगी माइनस क्यों आता है और प्लस क्यों आता है, +1/4 डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। अनदर एग्जाम्पल 3x + y गिव्स 2z। एवरेज ROR कैसे निकालेंगे, वही है कि रिएक्टेंट की टर्म्स में क्या आता है माइनस, तो -1/3 कंसनट्रेशन ऑफ डेल्टा x अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू -1/1 एक्टिव मास ऑफ डेल्टा y अपॉन डेल्टा T इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1/2 कंसनट्रेशन ऑफ डेल्टा z अपॉन डेल्टा T। कहने का मतलब ये है कि जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, हम अगर हमें रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन दे दी जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो भी हम ROR निकाल सकते हैं, अगर प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन दे दी जाए तो भी हम ROR डिटरमाइन कर सकते हैं। और जो इसके ये लगे हैं, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इट इज़ डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब प्लस माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि जो माइनस की कंसनट्रेशन है वो स्टार्टिंग में कैसी रहती है, ज़्यादा रहती है, बट जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है वो कंसनट्रेशन क्या होती है, डाउन होती है, डिसअपियर हो रहा है, कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है, इसलिए माइनस की टर्म्स आती हैं। और प्रोडक्ट जो है वो अपीयर हो रहा है, प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो रहा है, तो वो ऐड हो रहा है, कंसनट्रेशन उसकी बढ़ रही है, तो इसका मतलब उसमें प्लस आता है, ठीक है। इसी के आगे है इसी रिएक्शन के आगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट मतलब जैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रही है तो प्रोडक्ट का अपीयरेंस मतलब दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, तो उसका हम रेट कैसे निकालेंगे, तो उसको हम डिनोट करते हैं ROA से, ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस। तो चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा T विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ROA ऑफ Z, हम पिछले जो रिएक्शन लिखी थी हमने पीछे वो थी 3x + y = 2z, तो उसके रिस्पेक्ट में ये लिखवा रही हूँ। तो ROA रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Z इक्वल्स टू, इसमें मॉड यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें प्लस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो डेल्टा Z कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डेल्टा Z अपॉन डेल्टा T, और इसमें कॉफिशिएंट शुड नॉट बी कंसीडर। स्टोइकियोमेट्रिक जो कॉफिशिएंट थे इसमें कंसीडर नहीं किए जाएंगे, जो हम 1/2 माइनस प्लस लिख रहे थे इसमें कंसीडर नहीं करना है, किसमें, अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट में। फिर नेक्स्ट है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। जब अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट होगा तो डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट भी तो होगा, रिएक्टेंट का दिखना मतलब उसका अमाउंट भी तो कम होगा कंसनट्रेशन का। तो ROD ऑफ X इन टर्म्स ऑफ जो रिएक्शन मैंने पहले लिखा है उसके टर्म्स में लिखा रही हूँ कि ROD यानी कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ X कंसनट्रेशन ऑफ डेल्टा X अपॉन डेल्टा T, मॉड लगा दिए, तो इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमने नहीं लिखने हैं, डेल्टा X अपॉन डेल्टा T मॉड लगा देंगे, प्लस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जैसे हम वहाँ पर रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन को माइनस में लिख रहे थे और प्रोडक्ट में प्लस में लिख रहे थे। बट इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपियरेंस साइन एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट शुड नॉट बी कंसीडर। ROD ऑफ Y यानी कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Y इक्वल्स टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा T मॉड। अब नेक्स्ट है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट क्या होगी रेट ऑफ रिएक्शन की, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कंसनट्रेशन अपॉन टाइम, चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ टाइम। और कंसनट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, और टाइम की होती है SI में सेकेंड। तो ओवरऑल इसकी यूनिट क्या हो जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन की, मोल
लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। इन गैसेस की टर्म में क्या होगा, पार्शियल प्रेशर कंसंट्रेशन जो होती है वो पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में आ जाती है गैस में अपॉन टाइम। तो पार्शियल प्रेशर अपॉन टाइम, पार्शियल प्रेशर का क्या होता है यूनिट, ATM यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM अपॉन टाइम इज सेकेंड, तो और ATM सेकेंड इनवर्स। क्वेश्चन है राइट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये इक्वेशन दी है आपको 4NH3 + 5O2 गिव्स 4NO + 6H2। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, वही कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एवरेज ROR मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू, मैंने कहा था जब रिएक्टेंट की बात करेंगे तो माइनस यूज़ करेंगे क्योंकि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, तो -1/4, इसकी बात हो रही है कॉफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, -1/4 कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू -1/5, 5 इसका कॉफिशिएंट है स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, तो -1/5 कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन डेल्टा T। अब प्रोडक्ट की टर्म्स में इक्वल्स टू +1/4 डेल्टा NO अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू +1/6 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। अब इसी में आपको रेट तो आपने निकाल दिया ROR। अब वो ये भी पूछ रहे हैं कि ROE यानी कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO की रेट ऑफ अपीयरेंस क्या है। मैंने आपको बताया था इसमें हमने स्टोइकियोमेट्रिक जो कॉफिशिएंट थे इसमें कंसीडर नहीं करने हैं, ना प्लस ना माइनस। तो क्या होगा इसका रेट ऑफ अपीयरेंस, डेल्टा NO अपॉन डेल्टा T मॉड। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 क्या होगा, डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T मॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्वेश्चन N2 + 3H2 gives 2NH3 ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ NH3 के फॉर्मेशन में 2 मोल ऑफ N2, जो N2 के 2 मोल हैं डिसअपियर होते हैं इन 1 मिनट, 1 मिनट में 2 मोल N2 के डिसअपियर होते हैं। फाइंड, क्या फाइंड करना है, ROR रेट ऑफ रिएक्शन इज दिस रिएक्शन, एंड ROD रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, एंड वॉल्यूम है 1 लीटर। सोल्यूशन देखिए आप, हमें दिया क्या है, रेट यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 की जो कंसंट्रेशन है 2 मोल में 2 मोल जो है डिसअपियर हो गए हैं, तो डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू माइनस, क्या दे रखा है डेल्टा N2 हमें, क्या चेंज हो रहा है, 2 मोल कम होगी तो माइनस डिसअपियर हो रही है, तो -2 मोल पर लीटर डेल्टा T 1 मिनट में, तो 1 मिनट को जब हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे 60 से मल्टीप्लाई, तो -2/60 जब कैंसिल आउट करेंगे तो 2 1 2 2 3 6 30 आएगा, तो -1/30 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब ये हमारा क्या है, हमें निकालना है ROR रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ N2, क्योंकि हमारे पास डेल्टा N2 डेल्टा अपॉन T हमारा आ चुका है, इन इसी के टर्म्स में। क्या मैंने कहा था आपको, चाहे रिएक्टेंट की टर्म्स में निकालो रेट ऑफ रिएक्शन, चाहे प्रोडक्ट की टर्म्स में, जो हमें दिया है मुझसे निकालते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T। अब हमारा डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T क्या आया था, -1/30 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो पहले हम पूरी रिएक्शन लिख देंगे कि क्या क्या हमारा रेट ऑफ रिएक्शन किससे किससे निकल सकता है, वही है बेसिकली हमारा इसी से निकलना है, क्योंकि हमारे पास यही गिवन है। पूरी हमारी रेट ऑफ रिएक्शन की लिखी है, डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। ये आपने इक्वेशन देख रहे होंगे, 3 कॉफिशिएंट है H2 में, तो यहाँ पे भी हमने 3 कॉफिशिएंट से उसको डिवाइड किया, डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू, प्रोडक्ट में 2 था इसलिए प्लस आया, देखिए +1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। अब हम ROR जो है रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास गिवन है केवल ये N2 अपॉन डेल्टा T, तो इसी की टर्म्स में हम निकालेंगे। तो इसकी जगह माइनस निकला, क्या था हमारा, -1/30 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो माइनस माइनस प्लस, बस प्लस आ जाएगा, ROR जो आपका आएगा +1/30 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट था ROD ऑफ H2 यानी कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। तो हमारा जो रेट ऑफ अपीयरेंस हमने निकाल दिया था ROR रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इक्वल्स टू -1/3, क्योंकि रिएक्शन में हमारा क्या था, रिएक्शन में हमारा था 3H2 N2 + 3H2, तो उसी के लिए कॉफिशिएंट -1/3 कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा T। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ROD की टर्म्स में है, तो हम पहले ROR लिख दीजिए आप, ROD की टर्म्स निकाल रहे हैं तो यहाँ पे ROR लिखना,
ROR इक्वल्स टू, क्योंकि हम रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन में निकालते हैं, तो वही है ROR इक्वल्स टू -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T, क्योंकि ये है हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस। मैंने कहा था रेट ऑफ डिसअपियरेंस ये होगा 1/30 की वैल्यू आई थी, ROR की वैल्यू कितनी आई थी 1/30 इक्वल्स टू -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। अब हम इसमें मॉड इसकी वैल्यू हमें चाहिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर 3 × 1/30 माइनस हट जाएगा क्योंकि अब हमने मॉड यूज़ कर दिया है, तो 3 × 1/30, 3 से 10, 3 × 1 = 3, 3 × 10 = 30, 1/10 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। अब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 जो है वो निकालेंगे, क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू +1/2 इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, प्लस आता है 1/2 डेल्टा NH3 की कंसनट्रेशन अपॉन डेल्टा T, 1/30 हमारा ROR आया था इक्वल्स टू 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T निकालेंगे, ये कहाँ चल जाएगा 2 इधर मल्टीप्लाई में 2/30, तो इसके इक्वल्स टू मॉड लगाएंगे 2/30, तो 1/15 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, इसके बाद इंस्टेंटेनियस, पहले मैंने बताया था आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इसी का अगला है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। द रेट ऑफ रिएक्शन कंसीडर्ड एट वेरी स्मॉल चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पर क्या रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज हो रहा है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, उस जगह पर उस पर्टिकुलर टाइम पर जो हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या चेंज हो रहा है, वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है। फिर से बता देती हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन कंसीडर एट वेरी स्मॉल चेंज विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पर उस कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या चेंज हो रहा है, उस स्टेज में जब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सपोज 2A + 3B इक्वल्स टू 4C। अब ये स्मॉल टाइम के लिए हो रहा है, स्मॉल चेंज के लिए हो रहा है, तो हम इसमें डेल्टा की जगह क्या निकाल रहे हैं, डेल यूज़ करेंगे, बाकी सब सेम ही रहेगा। ROR इक्वल्स टू, जैसे इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट तो माइनस का ही आएगा, कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, -1/2, वहाँ डेल्टा यूज़ करे थे, यहाँ डेल के लिए आता है पार्शियल के लिए, पार्शियल कंसनट्रेशन के लिए, तो डेल कंसनट्रेशन ऑफ A अपॉन डेल T इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ B -1/3 डेल B अपॉन डेल T प्लस 1/4 डेल C अपॉन डेल्टा T। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मेनली जो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन होता है हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए निकालते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट की टर्म्स में जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो रिएक्टेंट की जो ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, इधर टाइम है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी रिएक्टेंट की, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम हम लेंगे प्रोसेस होगी तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डाउन होगी। ठीक है, रिएक्शन की कंसंट्रेशन क्या और ये डाउन, तो ये स्लोप क्या होगा, tan θ इक्वल्स टू dA/dt, कंसंट्रेशन ऑफ dA/dt। इस तरीके से हम निकालेंगे इसका। इन प्रोडक्ट के टर्म्स में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में क्या होती है, ज़ीरो होती है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होती है उस टाइम पे, मोर होती है, ज़्यादा होती है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में इनिशियल कंडीशन में ज़ीरो होती है। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ता जाता है। तो एक ग्राफ कैसा होता है, ये ऊपर अप की तरफ, और एक स्टेज ऐसी आती है, ऐसा तो है नहीं कि सारी रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद 100% कंप्लीट हो जाती है, तो एक स्टेज ऐसी आती है फिर ये कांस्टेंट हो जाती है वैल्यू, उसके बाद रिएक्शन प्रोसीड बहुत कम होती है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। तो इसका स्लोप हम निकालेंगे, तो tan θ इक्वल्स टू DC अपॉन, विद रिस्पेक्ट टू हमने जो इक्वेशन लिखाई थी 3C, तो DC अपॉन dt। एक क्वेश्चन है, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, फाइंड ROR एंड ROD ऑफ N2। इसमें आपको एक ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ देखिए, H2 की कंसंट्रेशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन सेकंड में ग्राफ दे रखा है। ये जो इधर है ये H2 की कंसंट्रेशन है, ये वाली H2 की कंसंट्रेशन। जब ये रिएक्शन स्टार्ट हुई थी, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत अप रही होगी, ज़्यादा रही होगी, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हुई इसकी रिएक्शन जो टाइम के साथ कैसा हो गया, इसका कंसंट्रेशन कम हो गया। तो पहले कंसंट्रेशन क्या थी 10, यानी कि y1 की वैल्यू 10, फिर टाइम के साथ इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई रिएक्टेंट की H2 की, तो कैसे कितनी हो गई 6, यानी y2 की वैल्यू 6, और टाइम इतना था, नीचे का जो टाइम है पहले 2 था टाइम, पहले इतने ही टाइम में
था प्रोसेस तो 10 जब था इसकी रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन तो टाइम था 2, यानी कि x1 की वैल्यू 2, और टाइम जब कंसनट्रेशन 6 होगी तो टाइम कितना हो गया x2। तो ये x1 है, ये x2 है। अब हम निकालेंगे ROR, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ दिस प्रोसेस, जो दिया हुआ है N2 + 3H2। ये रिएक्शन जो दी हुई है इसमें रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखेंगे, वो आपको आता ही है। रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की टर्म्स में है तो -1/1 डेल N2/Δt इक्वल्स टू -1/3 डेल कंसनट्रेशन ऑफ H2/Δt इक्वल्स टू +1/2 है डेल NH3 की कंसनट्रेशन अपॉन Δt। अब हमें गिवन क्या है, H2 की कंसनट्रेशन का ग्राफ है तो हम उससे ROR निकालेंगे, ठीक है। तो डेल H2/Δt इक्वल्स टू स्लोप क्या कहता है, tan थीटा y2 - y1, tan थीटा जो होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, y और x के टर्म्स में है वो। तो y2 की वैल्यू 6 थी, यहाँ पे आपने देखा y2 की वैल्यू कितनी थी, 6 थी, y1 की वैल्यू 10, तो 6 - 10 वही लिखा है, 6 - 10 अपॉन 4 - 2 इक्वल्स टू 10 में 6 में से 10 जाएगा -4/2, वैल्यू आएगी -2 मोल पर लीटर, यानी कि जो डेल H2/Δt वो कितना है, -2। अब रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ H2 यहाँ पे देखिए क्या है, -1/3 डेल H2/Δt, यही लिखा है। अब हम रेट ऑफ रिएक्शन इससे निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास डेल H2/Δt है, -2 है इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर रखेंगे -2 माइनस प्लस 2/3, यानी कि ROR जो हमारा आया वो 2/3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स आया है। उसी का नेक्स्ट हमने निकालना था, हमने ROR निकाल दिया। रेट ऑफ रिएक्शन कितना आया था, 2/3। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 सेकेंड उसका पार्ट था, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। तो ROR इक्वल्स टू हमने जो रिएक्शन लिखी थी -1/1 डेल N2/Δt, इन टर्म्स में लिखा था रिएक्टर ऑफ रिएक्टेंट की टर्म्स में। तो डेल N2/Δt यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास ROR अवेलेबल है। 2/3 अभी हमने निकाला, तो 2/3 -1/1 डेल N2/Δt, मॉड लगा देंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, 1 उधर जाएगा तो 1 2 जा 1 ही आएगा, 1 2 जा 2 ही आएगा, 2/3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसके आगे के फैक्टर अफेक्टिंग हम नेक्स्ट उसमें लेक्चर में पढ़ेंगे। अब उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझेंगे। थैंक यू।